बीजेपी मेरे को घर रहने के लिए दिया, अजय क्या दिया, लालू जी क्या दिए? बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। भाई साहब जो कोई नमी फाइल बोल रहा है उसको, वो बुर्बक आदमी है। लालू जी का भी तो पहले बहुत दिन सरकार रहा बिहार में, कंपनी क्यों नहीं लगवाए? लालू जी कंपनी बहुत लगवाए, सरकार है बहुत दिन क्यों नहीं लगवाए? लालू जी कंपनी लगाए नहीं, लालू जी कंपनी भगाए। उद्योग में लग रहा था, एक पटना में लग रहा था, बाकी सरकार के कारण से पटना में उद्योग नहीं लगा। अरे तेजस्वी का आएगा नहीं, तेजस्वी का सरकार बनेगा नहीं, सिर्फ तेजस्वी का लालू जी का कारण से हम लोग दिल्ली के अंदर में है, नहीं तो हम लोग बिहार के आदमी बिहार में रहते। अरे ये सब मूर्ख है लोग। बिहार में यादव भी चले गए, चारा घोटाला में नीतीश कुमार भी चले गए, 70 करोड़ में। बिहारी जो है वाकई में टैलेंटेड होते हैं, अगर टैलेंटेड नहीं होते ना तो हर बिहारी इतना ही टैलेंटेड है सर, एक मिनट हमारा भी सुन लीजिए। तो यहाँ पे हजारों हजार बिहारी लात जूता घूसा क्यों खाते रहते? हमें टैलेंट है कि वो बिहार से आकर भी अपने, देखिए घर का मुखिया ऐसा नहीं है, इस बात में कोई खुश ना हो, बिहारी जूता खिलाते भी रहते हैं बहुत जगह, ऐसा नहीं है। नमस्कार, अभी देखिए मैं दिल्ली के कापासेड़ा बॉर्डर पे हूँ और यहाँ पे जो है हमारे साथ बिहार के कुछ भाई लोग हैं और ये लोग बताएंगे कि इस बार बिहार में किसको वोट देना है, किसका सरकार बनाना है और किसका सरकार नहीं बनाना है। क्योंकि प्रशांत किशोर का दावा है कि जितने भी बिहारी मजदूर प्रवासी लोग जितने बाहर रहते हैं उनमें 90% वोट हमें ही देंगे। तो अब ये बात जो है जमीनी स्तर से आपको दिखाते हैं कि प्रशांत किशोर क्या सच बोलते हैं कि प्रशांत किशोर के बात खाली हवा में है। हम लोग बिहार से दिल्ली आके बहुत दुखी में है। इधर रूम के भाड़ा दो, इधर काम बढ़िया नहीं है। एक जब से लालू आया तब से लालू जी भी कुछ नहीं किया हम लोगों को लिए। हम लोगों के लिए लालू जी गारमेंट नहीं बैठा है बिहार में। कहा तो गंदगी हो जाएगा, जब पतंग छपाएगा असरुद्दीन ओवैसी जी आएंगे तो वो हम लोगों के बारे में कुछ सोचेंगे, कुछ हम लोगों के बारे में सोचेंगे तो हम लोग कुछ। तो बिहार के मुसलमान इस बार लालू जी के साथ नहीं रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं रहेंगे? जितना है अगर सच्चा मुसलमान होगा वो इसी के साथ आएगा, पतंग के वोट देगा। आप ये भाई लोग क्या कह रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है ना सबका बात उठाते, असदुद्दीन ओवैसी साहब सबका बात उठाते हैं। सबका बात नहीं, मुसलमानों का बात थोड़ा ज्यादा उठाते हैं। सबका उठाता है भाई, एक सबका बात उठाते हैं, सबको एक जैसा देखता है। ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। देखिए नेता होते हैं, वो चाहे मोदी जी जो है देखिए हिंदू के लिए प्रसिद्ध हैं, वैसे ही ओवैसी जी जो है मुसलमान के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को आप लोग मानिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम। अभी एक चीज आ गया सामने, देखिए ना, पंजाब दह रहा था, वहाँ कौन ऐसा आदमी गया है बीजेपी का? वहाँ कौन गया? जितना गया है मुसलमान गया है। जहाँ पे जिसका सरकार होता है वहाँ पे उसका नेता ज्यादा जाता है। पंजाब में जो है भाजपा का सरकार नहीं है ना जी, तो पंजाब में इसका सरकार है, उसी का लोग ज्यादा जाएंगे ना। अरे तो सरकार क्यों है? देखिए हम लोग बिहार से हैं, हम लोग बिहार के बारे में बात करेंगे बेहतर होगा। पंजाब, लुधियाना, गुड़गांव, हरियाणा ये सब जो है देखिए विकसित राज्य है। हमें बात करने ना करने तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाले सब राज्य पे। हम अपने जब अपना घर ही हमारा सुरक्षित नहीं है, जब हमारा बिहार में लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, हम पंजाब लुधियाना से क्या मतलब है? हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग दूसरा को इज्जत करना जानते हैं। आप देखिए हम लोगों के सामने हम भूखा मर जाएंगे लेकिन दूसरा को मरने नहीं देंगे। चाहे हमारे पास नहीं रहेगा वो वक्त का खाना, वो खाना हम वो भाई को खिला देंगे। तो सब बात छोड़ के एक बात बताइए, हम जिस काम के लिए यहाँ पे आए हैं कि बिहार में इस बार किसका सरकार, साफ बताइए खुल करके। किसी का सरकार बनेगा, बगैर पतंग का किसी का सरकार नहीं बन सकता है। तो पतंग क्या मतलब? वैसी सरकार, वो असरुद्दीन ओवैसी का पतंग छाप है, वो जाएंगे, अब्दुल रहमान साहब जाएंगे, इन लोगों का सरकार बनेगा। इन लोगों का बगैर किसी का सरकार नहीं बनेगा। चलिए एक मिनट फिर आपसे हम बात करें तो खुल के बोलिए। भाजपा का धीरे क्यों बोले, तेज बोलिए। कौन भाजपा का होना चाहिए? भाजपा का होना चाहिए। खुद बिगाड़ रहे हैं। क्या बिगाड़ दिया भाई? आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं? बिहार में उन्नति हो कि नहीं? उन्नति के लिए तो भाई हम आवाज उठा रहे हैं यार। क्या गलती कर उन्नति क्या कर रहे हैं? क्या हम तो आप जो बोलेगा उस बात को रखेंगे, हमारा क्या उसमें? उन्नति क्या है बिहार में, आप ये पहले बताओ ना। आप बोल रहे हो बिहार गरीब देश है, भाई पूरा है। आपके अनुसार कैसे गरीब है बिहार, आप बताओ। आपके हिसाब से क्यों गरीब नहीं है? गरीब नहीं है क्यों? अब बताओ ना, बिहार में कितने % अनाज उगती है? मेरी बात समझिए। नहीं पहले ये बताइए। हमारी बात सुनिए आप। अनाज उगने से खाली नहीं हो जाएगा। देखो फार्मर अगर है बिहार में तो अपने खेत से ही कमा के वो पूरे परिवार को चला सकता है। आप कहाँ घर है आपका? मुजफ्फरपुर। आपके पूरे गांव में कितना जनसंख्या है? मेरे गांव का 22 टोला है पूरे। 26,500 कुछ। 26,500। तो पूरा 26,000 जो लोग हैं उनके सबके यहाँ पे 2-4 बीघा खेत है? हाँ सबके। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे पास खुद 50 बीघा है। सब
आपके यहाँ 50 बीघा है तो आप यहाँ क्या करना है फिर? हाँ? क्या करना है? मैं तो यहाँ घूमता हूँ भैया, मेरा खुद का घर है, यहाँ पे भी है। खुद का घर है, बढ़िया हाँ? बात है। यहाँ क्या करने फिर आए हैं? घूमने के लिए आया हूँ। घूमने के लिए आए हैं? हाँ? काम दाम नहीं करते? नहीं, तो आपके घर में कौन लोग रहता है? बिहार के लोग रहते होंगे, किराए पकड़ दिए होंगे तो किराए पे है। बिहार के लोग रहते होंगे। हाँ। तो बिहार के लोग जब हमारा दिल्ली में आकर रह रहा है, आप बिहार अमीर के- है, देखिए, आपके पास खेत मैं है, सारे लोगों का आपके सोच पास दिल्ली नहीं में बदल- घर है, मेरी नहीं, बात सुन लीजिए। नहीं, मैं ये एक आदमी से नहीं होगा। मैं ये नहीं हमारे जानता। पास अगर गाड़ी है तो देखो। सबके पास गाड़ी नहीं है। हमारे पास अगर हाथी है, क्यों? सबके पास हाथी नहीं है। क्यों? क्या क्यों? बहुत लोग तो ऐसे हैं भाई नहीं, साहब बिहार यही में जो होता है, 10,000 12,000 की नौकरी के लिए जो है दिल्ली में आकर के जो है भाई साहब क्या क्या दुख झेलते हैं, पता ही नहीं है ये। 50 अगर बरसात देगी तो धान धो जाएगा। ओला पड़ गया, ओला पड़ गया तो हो जाएगा। ऐसा होता तो बिहार के लोग 400 रोज पे यहाँ काम करने आता, यहाँ 400 रोज सैलरी मिलता है, 12 का महीने मिलता है। 12 में 3 रूम रेंट, खाना पीना कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना? जब तक बिहार की कोई कंपनी सरकार नहीं ले जाएगा तब तक कोई उन्नत नहीं होगा बिहार में। वो उपजा होने से क्या होगा वो तो रोजगार इससे पिछले साल कितना मिला है बिहार में रोजगार? कुछ नहीं। अगर रोजगार होता तो भाई मेरी बात सुनिए, सब सक्षम नहीं ऐसा होता तो बिहार के लोग यहाँ पे 400 में काम करे, 400 मिलता है, 10 12 300 देता है रूम रेंट। यही बात समझाइए इनको, ये तो इनको समझ में नहीं आ रहा। कमा रहे हैं, यहाँ के लोग अमीर हो रहा है बिहार पंजाब से कमा के जो आ रहे यूपी बिहार से। और बिहार में ऐसे है जो इतना बड़ा देश है जो नेता अपना ही देख रहा है। तो बिहार में आखिर लोग जो है सरकार जो है क्लियर क्यों नहीं बनाते हैं बिहार के लोग जो रोजगार दे, हमें बिहार में रहने के लिए मौका दे। बिहार में है भाइयों मैं तो ये कहना चाहता हूँ बिहार की सरकार आए, जनता ऐसी है, आने वाली अगली सरकार भी आएगी, वो पता है क्या बोलेगी, इस सरकार ने ये नहीं करा, इस सरकार ने वो नहीं करा। आज की जनता को पता है क्या संदेशा है, एक ही चीज है सिर्फ, मेरे पास नौकरी है, मैं लायक हूँ। अगर मैं लायक होने के बाद भी मेरे को नौकरी नहीं मिल पा रही तो वो सरकार की गलती है। और दूसरी बात है क्या, अगर नौकरी रहेगी तभी मिलेगी ना। बिहार में नौकरी ही नहीं है तो बिहार में कितना भी लायक बन जाओ आप, नौकरी कहाँ से मिलेगी बिहार में आपको? सब लोग सरकारी नौकरी थोड़ी कर पाएगा, क्योंकि तो उतना सरकारी नौकरी तो होता नहीं इतना जितना जनसंख्या है बिहार में। बिहार में जो इतनी बिहार बंद है, जो इतनी मिलें बंद हैं, शक्कर की सारी मिलें बंद हो गई हैं। ये बिहार की गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए ना कि हम ऐसे माहौल क्रिएट करें जो हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे यहाँ के नौजवान बाहर जाके पलायन करके ना कमाएं। आधे से ज़्यादा आबादी मैं आज के डेट में कह रहा हूँ कि जो बेरोजगार होते हैं वो कोई दिल्ली में आके ठोकर खा रहे हैं, कोई मुंबई में जाके ठोकर खा रहे हैं, कोई गुजरात में, यहाँ तक कि अब विदेशों में भी लोग जानने लगे हैं कि ये बिहारी है। सीधे बोलते हैं अंता बिहारी, वो अरबी में बोलते हैं कि तुम बिहारी है। कोई भी ऐसी यानी मतलब देश नहीं विदेश में बिहार को लोग बदनाम कर दिए हैं। और ये हम और आपसे नहीं, ये सरासर जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर एक भद्दी गाली है ये, तो क्या हर विदेशों तक में ये जाना जाता है कि बिहार इतना गिरा हुआ राज्य है। तो बिहार में किसका सरकार बनाना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए हमारे हिसाब से बिहार में उन्हें ही देना चाहिए वोट जो आपके बारे में सोचे। बिल्कुल नई सरकार, बिल्कुल सही बात बोला है। कौन है नई सरकार? ये लालू यादव भी चले गए चारा घोटाला में, नीतीश कुमार भी चले गए 70 करोड़ में, प्रशांत किशोर जो अभी आ रहे हैं, जो प्रशांत किशोर आ रहे हैं, जो जनता के बारे में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम बिहार के किसी भी बच्चों को बाहर जाके कमाने नहीं देंगे। वो जो ये वादा तो कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जो वादा कर रहे हैं क्या पूरा कर देंगे आपको लग रहा है? एक भाई प्रशांत किशोर, देखिए हर नेता जो है जनता ने हर से मार खाई है। वादा तो सब करते हैं, मैं वही बात तो सब कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं वही बात तो कह रहा हूँ। प्रशांत किशोर ना, मैं कोई प्रशांत किशोर की पार्टी का हूँ ना किसी पार्टी का हूँ, मगर जनता ने हर से मार खाया है। ठीक है, या वो लालू यादव हो, ठीक है, या वो नीतीश कुमार हो, जितने भी लोग आए हैं अभी तक बिहार में, सबने लूटा है जनता को। तो एक बार इनको भी लूटना पहली बार नहीं, एक बार लूटने का हम ये नहीं कह रहे कि एक बार लूटने, एक बार इनको भी मौका दो। शायद ये अपनी बात पे खरे साबित हो जाएं। जनता क्या कर सकती है? जनता यही कर सकती है कि एक बार उनको हम मौका देंगे, शायद वो हमारे लिए, अगर वो उन्होंने भी नहीं किया, जनता देखिए जनता भी जानती है बिहार का अभी जो मूड है, अब जो है वो जनता जागरूक हो गई है। पहले जो थी जनता, पहले
पहले जितने भी लोग थे वो ऐसे अरे चुनाव हो रहा है हमरा क्या होगा, होने दो किसी को भी वोट दे दो, मगर अब नहीं, अब ये नहीं है। अब हर बच्चे शिक्षित हो गए हैं, सही बात। हर लोग जानकार हो गए हैं कि गवर्नमेंट भी जो है वो कोई चीज होती है जो उसको हम ही चुन के लाते हैं, ठीक है। सही बात। और ये शिक्षित हो रहे हैं, और अभी यूपी में ही देख लीजिए कई जगह स्कूल बंद, और वो क्या शराब का अड्डा, दारू, ये सब सारे, यानी ये जनता खुद समझ रही कि गवर्नमेंट हमारे साथ मतलब 100 बात के एक बात, बिहार में इस बार जन स्वराज का सरकार चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि प्रशांत किशोर को एक बार मौका दिया जाए और उनकी सरकार बने, ताकि हम जैसे युवाओं के लिए, जो अभी बहुत अच्छी बात, एक बात भाई ने कहा था, बहुत बढ़िया कर रहे हैं कि हमारे जो उनको अवसर मिले वो कमाने। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी शर्म की बात ये है कि बिहारी आखिर जाए तो जाए कहाँ? जिस राज्य में जा रहा है वहाँ उसको दुत्कारा जा रहा है, जिस राज्य में जा रहा है ये अब नहीं, अगर बिहार के लोग नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? तो बिहार में इस बार मतलब नया सरकार, बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की जनता को ये चाहिए। समर्थन कर रहा है बिहार में नया सरकार, बताइए। बिहार में जो है देखिए नया सरकार का समर्थन में ये लोग हैं। प्रशांत किशोर जी, आपसे जो है इन लोगों को उम्मीद है, तभी ये लोग जो है देखिए प्रदेश में रह करके जो है आपका समर्थन में जो है ये लोग हाथ उठा रहे हैं दिल्ली में रह करके। आपसे इन लोगों को बहुत उम्मीद है, हो सकता है इस बार सरकार में अगर आप आ भी जाए तो इन लोगों का उम्मीद मत तोड़िएगा, क्योंकि गरीब आदमी का और मजदूर आदमी का अगर दिल तोड़ करके ना कोई कहूँगा कि बिहारी जो है वाकई में टैलेंटेड होते हैं। अगर टैलेंटेड नहीं होते ना तो हर तो बिहारी इतना ही टैलेंटेड है सर, एक मिनट हमारा भी सुन लीजिए। तो यहाँ पे हजारों हजार बिहारी लात जूता घूसा क्यों खाते रहते हैं? हम भी बिहार के हैं। ये सरकार ये निकम्मी सरकार की, ये उनकी गलती नहीं है, ये निकम्मी सरकार की, ये उनका टैलेंट है कि वो बिहार से आकर भी अपने, देखिए घर का मुखिया जो होता नहीं है, इस बात में कोई खुश ना हो। बिहारी जूता खिलाते भी रहते हैं बहुत जगह, ऐसा नहीं है। सुनिए खाली बिहारी जूता खाते ही नहीं है भाई साहब, जरूरत पड़े तो जूता खिलाते भी है। अगर बिहार इस बात में खुश होने की जरूरत नहीं। बिहार का मैं जो है बदनामी नहीं कर रहा हूँ और उसका जो है शिकायत नहीं कर रहा हूँ। बिहार के लोग टैलेंटेड नहीं होते ना तो हर कंट्री में, आप हर राज्य की बात छोड़िए, आज आपको हर देश में आपको कहीं ना कहीं बिहारी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो टैलेंटेड है। हमारे इस गुड़गांव में मैंने सुना है बहुत ज्यादा कंपनियां हैं। है और कंपनियों में जितने भी बड़े पद पे लोग हैं लगभग बिहार के हैं, क्योंकि उनमें टैलेंट है। और ये टैलेंट देखिए, घर का जो मुखिया होता है ना, वो घर का जो मुखिया होता है वो अपने घर को किसी भी तरह चला लेता है, और वो चला रहा है। बिहारी यही कर रहा है। आज मुखिया जो है वो अपने घर का वो मुखिया है। मान लीजिए मैं अपने घर का एक बड़ा सदस्य हूँ, तो मुझे कहीं भी जाके अपने घर का पालन पोषण करना है तो मैं कहीं भी जाके प्रवास करके कहीं भी रह के मैं कर रहा हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब बिहार में नया सरकार? बिल्कुल नहीं। बिहार में किसका सरकार? देखो वोट देने के बाद ही पता किसको दिया जाएगा इस बार वोट? आरजेडी को। लालू यादव भाई बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। इस बार तेजस्वी यादव आदमी को लालू यादव ही नहीं, इस बार तेजस्वी यादव। सिर्फ भाई एक बात बताइए, आप नवी फेल है तो आपको बोर्ड में कोई बैठाएगा एग्जाम? एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ बोलो। कोई नमी फाड़ ना। चलिए जो है छोड़िए, 9वीं 8वीं फेल का बात छोड़िए, सब जो है अपना अपना जो है मत रख रहे हैं। और लोग जो है, हाँ बोलिए भाई साहब, जो कोई नमी फाइल बोल रहा है उसको वो बुर्बक आदमी है, क्योंकि जो काम को वो कर रहा है, कंपनी में कर रहा है या कहीं भी कर रहा है, उसको वही काम करने पड़ेगा। तो लालू जी का भी तो पहले बहुत दिन सरकार रहा बिहार में, कंपनी क्यों नहीं लगवाए? लालू जी कंपनी बहुत लगवाए, सरकार है बहुत दिन क्यों नहीं लगवाए कंपनी में? भाई लालू जी जब हाँ बोलिए, लालू जी कंपनी लगाए नहीं, लालू जी कंपनी भगाए। हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो लालू के कारण से रहते हैं। ये जो उद्योग बिहार में जो साइबर सिटी में उद्योग बिहार में जो कंपनी आया है, एक कंपनी है तो उस टाइम आपके एक पटना में लग रहा था, एक कंपनी पटना में लग रहा था। पीछे कौन लीजिए, पीछे कर मैं उतार लेता हूँ। ये जो कंपनी उद्योग बिहार में लग रहा था, एक पटना में लग रहा था।
बाकी सरकार के कारण से पटना में उद्योग नहीं लगा। आप एक बात बताइए, कब से कह रहे हैं जय एक बार बीजेपी जिंदाबाद चिल्ला रहे हैं, थोड़ा ऊपर करके बनाओ। बीजेपी की जिंदाबाद जो चिल्ला रहे हैं, तो बीजेपी का सरकार भी तो बिहार में बहुत दिन से है भाई। बीजेपी मेरे को घर रहने के लिए दिया, अजय क्या दिया, लालू जी क्या दिए? भाई एक मिनट क्यों नहीं होगा? सुनिए, अरे तेजस्वी का आएगा नहीं, तेजस्वी का सरकार बनेगा नहीं। कितने सीट आएगा? बनेगा तो पतंग का बनेगा, पतंग नहीं, पतंग के बगैर सरकार सबसे बिहार में तगड़ा है आरजेडी। आरजेडी तगड़ा है भैया। पतंग आकाश में उड़ेगा, पतंग आकाश में उड़ेगा आरजेडी। आरजेडी तगड़ा पार्टी है भैया बिहार के लिए। सिर्फ तेजस्वी का, लालू जी का कारण से हम लोग दिल्ली का अंदर में है, नहीं तो हम लोग बिहार के आदमी बिहार में रहते। अरे ये सब मूर्ख है लोग, बिहार भेज दिया। तो देखिए, अगर लालू के वजह से है तो नीतीश को तो बुला लेना चाहिए बिहार में। अरे नीतीश तो पलटू राम है, पलटू चाचा वही तो बर्बाद। नीतीश पलटुए है, लालू बढ़िया